Assalamualaikum. Today we are going to do metabolism of chylomicrons from Lippincott. ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स होते क्या है? काइलोमाइक्रॉन लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, विच मीन्स कि इसमें लिपिड कंपोनेंट भी होगा, प्रोटीन कंपोनेंट भी होगा। ये बनते कहाँ हैं? ये इंटेस्टाइन के अंदर बनते हैं। बाकी सारे लाइपोप्रोटीन्स हमारे लिवर में, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जबकि जो ये वाले लाइपोप्रोटीन्स हैं ये हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। एंड दे ट्रांसपोर्ट एक्सोजेनस टैग्स, जो हम अपनी डाइट में फैट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, वो हम पैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन पार्टिकल्स। और फिर वो काइलोमाइक्रोन पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास मेटाबलाइज होते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे ये बनते कैसे हैं, और फिर हम इनकी कैटाबॉलिज्म देखेंगे कि हम इन्हें ब्रेक करके क्या चीज़ें हासिल करते हैं। तो जैसा कि इधर इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम सिंथेसाइज करते हैं काइलोमाइक्रोन के पार्टिकल्स को। जो हम हमारा डाइट में जो फैट्स होते हैं, दे कंटेन टैग्स, दे कंटेन कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, दे कंटेन फॉस्फोलिपिड्स एंड दे कंटेन फैटी एसिड्स। इसमें से जब ये सारा फूड मिनिमल अमाउंट में डाइजेस्ट होकर और हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव टैग्स, वी हैव कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, वी हैव कोलेस्ट्रॉल। ये तीन चीज़ें हमारे जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो टेकअप करते हैं। वो टेकअप करके इसे एक पार्टिकल के अंदर पैक कर देते हैं, एक लिपिड का पार्टिकल बना देते हैं। उस लिपिड पार्टिकल के साथ एक प्रोटीन अटैच करते हैं विच इज़ नोन एज ApoB48। ApoB प्रोटीन होती है। एक्चुअली ApoB एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे DNA से कोड हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ट्रांसलेशन होती है, साइटोसोल में आते हैं, ट्रांसलेशन होती है। अगर ये ApoB प्रोटीन पूरी की पूरी 100% ट्रांसलेट हो जाए और 100% प्रोटीन बने, उसे हम कहते हैं ApoB100। और अगर इसका मैसेंजर RNA 48% ट्रांसलेट हो, यानी 48% ट्रांसलेट होने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिससे आगे वो ट्रांसलेट नहीं हो सका, तो जो प्रोटीन बनती है उसे हम ApoB48 कहते हैं। ApoB48 प्रोटीन काइलोमाइक्रोन का कंपोनेंट होती है, जबकि जो ApoB100 प्रोटीन है ये लिवर के अंदर बनती है, और ये हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यानी VLDLs का कंपोनेंट होती है। जब इंटेस्टाइन में ये प्रोटीन बन जाती है तो एक माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन होती है, जो कि इस ApoB48 को लोड कर देती है ऑन टू द लिपिड पार्टिकल जो हमने सिंथेसाइज किया है। और वो जो लिपिड पार्टिकल हमने सिंथेसाइज किया है उसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा कंपोनेंट टैग्स हैं, यानी ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, और फिर हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। जो टैग्स हैं वो इसका कोर बना रहे होते हैं, और रिमेनिंग कंपोनेंट जो है वो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास ये पार्टिकल बना है जिसमें लिपिड भी हैं, प्रोटीन भी हैं, ये एक लाइपोप्रोटीन पार्टिकल है, और ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन, नेसेंट काइलोमाइक्रोन। ठीक है, ये नेसेंट काइलोमाइक्रोन हमारी इंटेस्टाइन से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम से ये जाता है ब्लड सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन में ये हमारे पास सर्कुलेट कर रहा होता है, अभी ये हमारे पास क्या बना हुआ है? नेसेंट काइलोमाइक्रोन। विद इन द सर्कुलेशन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं HDL मॉलिक्यूल्स, जो कि लिवर से बन के आ रहे होते हैं। उन HDL मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट होती है ApoC2 प्रोटीन एंड ApoE प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। फंक्शन इनका हम डिस्कस करेंगे विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स अभी। तो ये जो दो प्रोटीन्स है ना, ये दो प्रोटीन्स HDL मॉलिक्यूल दे देते हैं काइलोमाइक्रोन को, जो सर्कुलेट कर रहे हैं इस वक्त ब्लड में। ये दोनों प्रोटीन्स काइलोमाइक्रोन ने ले ली। नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर काइलोमाइक्रोन पार्टिकल। अब ये जो मैच्योर काइलोमाइक्रोन पार्टिकल है, इसने फंक्शन अपना परफॉर्म करना है। इसका जो अब डिफरेंट टारगेट टिश्यूज़ हैं हमारे पास इस काइलोमाइक्रोन के, जिसमें से हमारे पास मेजर है एडिपोज टिश्यू। क्योंकि इस काइलोमाइक्रोन के अंदर टैग्स होते हैं, वो भी वो वाले टैग्स जो हमने डाइट में लिए हैं, तो ये उन टैग्स को स्टोर करवाता है इन द एडिपोज टिश्यू। तो हमारे पास जो इसके मेटाबलाइज करने वाला एंजाइम है वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक्चुअली वो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज की वॉल के अंदर, एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम का नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। जब ये काइलोमाइक्रोन सर्कुलेट करता हुआ एडिपोज टिश्यू की ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचेगा, वहाँ पर प्रेजेंट है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि ये इधर आपको नजर आ रहा है। ये लाइपोप्रोटीन, चूँकि अब हमारे पास इस मेच्योर काइलोमाइक्रोन के पास 3 तरह की एपोप्रोटीन्स हैं, ApoC2 है, ApoE है एंड ApoB48 है। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज ApoC2 को रिकॉग्नाइज करेगा, ApoC2 इसको एक्टिवेट कर देगा, और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज काइलोमाइक्रोन पार्टिकल को तोड़ देगा, जो इसके अंदर टैग मौजूद है उसे ब्रेक डाउन कर देगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो हमारे पास फैटी एसिड्स बन गए और ग्लिसरॉल बन गए। ये फैटी एसिड्स हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर एंटर हो जाएंगे, और वहाँ पर इनके साथ वहाँ पर हार्मोन्स इसको कन्वर्ट कर देंगे अगेन टैग्स के अंदर, और वो टैग जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे इन द एडिपोज टिश्यू। और वो जब हमें ज़रूरत होगी फास्टिंग स्टेट में, तो फिर हम जो है वो उनको यूटिलाइज़ करेंगे। और जो हमारे पास ग्लिसरॉल बना है,
इनकी ब्रेकडाउन से वो ग्लिसरॉल चला जाएगा लिवर के अंदर थ्रू द सर्कुलेशन, और लिवर उसे यूटिलाइज करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। हम उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूटिलाइज कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द काइलोमाइक्रोन पार्टिकल बच गया है उसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन रेमनेंट। अब ये जो काइलोमाइक्रोन का पार्टिकल है इसके पास ApoC2 है, ApoE है, ApoB48 है। ये अपनी ApoC2 प्रोटीन वापस कर देगा जो इसने HDL से ली थी। ठीक है, ApoC2 वापस करेगा जस्ट। ApoB48 तो उसका अपना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ApoC2 वापस कर देगा क्योंकि उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। जो उसने टैग्स देने थे एडिपोज टिश्यू को वो दे चुका है। अब उसके अंदर बहुत कम टैग्स हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर। जो ApoE प्रोटीन उसके पास है उसका फंक्शन ये है कि वो ApoE रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लिवर की सर्फेस के ऊपर, वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो बाइंड करेगा लिवर के उन रिसेप्टर्स के साथ, और ये जो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट पार्टिकल है ये एंडोसाइटोज हो जाएगा इनटू द लिवर। और जब ये एंडोसाइटोज हो जाएगा तो ब्रेक डाउन होगी इसके कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और कोलेस्ट्रॉल जो इसके अंदर हैं, वो लिवर उनको आगे दूसरे कंपोनेंट्स में या अगेन इसकी सिंथेसिस VLDLs की सिंथेसिस में यूज़ कर लेगा। तो ये हमारे पास पूरा इसका जो है वो मेटाबॉलिज्म था। अब इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ कुछ जगह पर अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडीमियाज या हाइपरलाइपोप्रोटीनीमियाज डेवलप होते हैं। ठीक है, और हाइपोलिपिडीमियाज भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप पर मैंने आपको बताया कि ApoB प्रोटीन जो है ApoB48 वो लोड होती है काइलोमाइक्रोन पर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ नोन एज माइक्रोसोमल ट्रांसफर प्रोटीन और MTP प्रोटीन। अगर ये MTP प्रोटीन कंजेनिटली एब्सेंट हो, डेफिशिएंट हो, तो हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स बहुत कम हो जाएंगे। जो हमारे पास फैट्स है वो हमारी बॉडी में नहीं यूज़ होंगे, एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जो टैग्स हैं काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो बनेंगे नहीं, तो हमारे पास हाइपोलिपिडीमिया हो जाएगा। ठीक है, कमी हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। उसके बाद हमने एक और स्टेप पढ़ा, अगर हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाए जो कि इसको ब्रेक डाउन कर रहा था, या ApoC2 की डेफिशिएंसी हो जाए जो कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर रही थी प्रोटीन, इन दोनों की डेफिशिएंसी से हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स इंक्रीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, आपके पास टैग का लेवल बहुत इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि काइलोमाइक्रोन्स आर मेजरली टैग्स। तो उसमें जो कंडीशन आएगी उसको हम कहेंगे टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, हाइपर होगा, ये ज़्यादा हो जाएंगे, और इस कंडीशन में हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया भी हो जाएगा क्योंकि टैग्स भी ज़्यादा हो रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। उसके बाद अगर हमारे पास मसला आ जाए ApoE रिसेप्टर्स में या ApoE प्रोटीन में प्रॉब्लम हो, तो भी VLDL के रेमनेंट्स यूजुअली ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और इसके नतीजे में जो हमारे पास कंडीशन आएगी उसे हम कहते हैं टाइप 3 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, और इसमें भी हाइपर टैग्स होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।